हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम हिमेंद्र जैन है। मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम इंडिया के वीकली एनालिसिस के अंदर। आइए देखते हैं इस वीक पे कहां कहां पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिसकी वजह से आपके ट्रेडिंग एनालिसिस के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी और आपको एक हेल्प मिलेगा आपके ट्रेडिंग एनालिसिस के अंदर। तो सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं दोस्तों। इस वीक आपका कमिंग थर्सडे को इन्फ्लेशन का डेटा है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर। तो जितने भी मार्केट एनालिसिस हैं, मार्केट सर्वेज हैं, वो एक ही चीज कह रहे हैं कि कमिंग थर्सडे को आपका इन्फ्लेशन डेटा इंक्रीज होकर आना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन डेटा इंक्रीज होकर आएगा तो सितंबर मंथ के अंदर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगी, और गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगी तो डॉलर की वैल्यू आपकी ऊपर की तरफ जाएगी, विच इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर द डॉलर इंडेक्स। तो ये ब्लेसिंग है इन डिसगाइज फॉर द डॉलर इंडेक्स। तो इस लिहाज से, अगर फंडामेंटल के लिहाज से अगर हम बात करें, तो डॉलर इंडेक्स आपका ऊपर जाना चाहिए। अभी कहां तक ऊपर जाना चाहिए? तो टेक्निकली अगर मैं देखता हूं तो टेक्निकली तो थोड़ा सा बेरिश पैटर्न बना है, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। और इस जो रेजिस्टेंस है आपका, इस वीक का जो हाई है वो है 102.85, यानी जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक डॉलर इंडेक्स टेक्निकली नीचे 100 लेवल को रीटेस्ट करने आ सकता है, टच करने आ सकता है। इस लेवल को अगर ये थर्सडे से पहले टच करता है और इन्फ्लेशन डेटा अगर आपका इंक्रीज होकर आता है, तो डेफिनेटली ये मान के चलना है कि 102.85 लेवल ब्रेक होगा और ये ऊपर 105.41 तक आने वाली वीक के अंदर। अब मैं टाइमिंग नहीं कैलकुलेट कर सकता कि इस वीक के अंदर जाएगा या अगले वीक के अंदर जाएगा, लेकिन डेफिनेटली अगर ये हाई तोड़ता है 102.85 का, तो डेफिनेटली इसको 105.41 तक जाना चाहिए। लेकिन जब तक आपका इन्फ्लेशन डेटा नहीं आता है, या सेकेंडली अगर मैं बात करूं, जब तक आपका 102.85 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, तो नीचे ये $100 तक फॉल हो सकता है। और अगर डॉलर इंडेक्स वीक हुआ तो सबसे पहले कौन तेज होगा? यूरो, यूएसडी, जीबीपी और गोल्ड। और अगर डॉलर इंडेक्स आपका स्ट्रांग हो गया तो ये तीनों के तीनों चीजें आपकी वीक हो जाएंगी। तो आइए यूरो पे देख लेते हैं। यूरो की अगर मैं फंडामेंटल डेटा की बात करूं तो रिसेशन इसके दरवाजे पे खड़ा हुआ है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका डेटा अच्छा नहीं आया है, तो वो सर्विस सेक्टर को पुल डाउन करने की कोशिश कर रहा है। और अगर सर्विस सेक्टर डेटा भी अच्छा नहीं आएगा तो डेफिनेटली आपका जो यूरो है एक रिसेशन के इसमें जाना चाहिए। लेकिन इसका इनवर्स कोरिलेशन है डॉलर इंडेक्स के साथ, तो ये फंडामेंटल फैक्टर्स को इग्नोर भी कर सकता है। अगर डॉलर इंडेक्स गिरा तो यूरो यूएसडी डेफिनेटली आपका रन आउट करेगा, रन अप करेगा टुवर्ड दी अपसाइड। टेक्निकली अगर मैं बात करता हूं तो उसने एक रेंज को ब्रेक किया है, चैनल को ब्रेक किया है इसने, डाउनवर्ड चैनल को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल बनाया है फ्राइडे के दिन इसने। ऊपर रीटेस्ट करने इमीडिएट बेसिस पे 1100 तक जा सकता है, उसके बाद 1200 तक जा सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इसका 900 पे है। अगर 900 का लेवल ब्रेक किया तो नीचे 837 800 के लेवल तक ये ब्रेक कर सकता है। पहले के भी वीडियोस अगर आप जाके देखेंगे हमारे वीकली एनालिसिस वाले, वहां पे मैंने ये वाला ब्रेकआउट आप लोगों को कप एंड हैंडल वाला ब्रेकआउट सजेस्ट किया था और बताया था कि ये 1200 तक जा सकता है। 1200 तक गया ही है, उसके बाद वापस डाउनवर्ड चैनल में फिर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं ब्रॉड एनालिसिस आपको बताता हूं, जब तक ये 1.0800 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक यूरो वीक नहीं है, तब तक यूरो तेजी है, बाय ऑन डिप कैंडिडेट है। लेकिन इमीडिएट बेसिस पे अगर आपका 900 भी ब्रेक होता है तो ये थोड़ा सा वीक हो सकता है और 800 लेवल तक ये गिर सकता है। ऊपर इस वीक के अंदर ये 1100 और 1200 तक ये बाउंस बैक मार सकता है। तो अगर आप बाय करना चाहें, आप अभी के लेवल पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1.0900 का। ये है शॉर्ट टर्म इमीडिएट बेसिस पे जो स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं उन लोगों के लिए। जो थोड़ा सा लंबा अगर होल्ड कर सकते हैं तो 800 आप लोग स्टॉप लॉस लीजिएगा, ये डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देगा, नुकसान नहीं देगा आपको। जेबीपी यूएसडी की तरफ आ जाते हैं हम लोग। जेबीपी यूएसडी का भी सेम सिनेरियो है, हायर हाई हायर लोस पैटर्न बन रहे हैं, तो ये अप ट्रेंड का संकेत है। इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट लेवल आपका 1.2620 है। अभी के अभी आप इस लेवल पे बाय करें मंडे को 2752 पे। स्टॉप लॉस रहेगा 2620 का आपका। ये लेवल ब्रेक होता है तो ये 2400 तक आपका नीचे आ सकता है। और अगर 2620 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो ये प्रीवियस 3000 के लेवल को रीटेस्ट करने ऊपर की तरफ जा सकता है। 2620 ब्रेक होगा, आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 2752 का रहेगा, टारगेट आपके 2400 के रहेंगे। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो अभी के अभी आप बाय करें, स्टॉप लॉस 2620 का रखें आप। तो दोनों ट्रेड मैंने आपको दे दिए, बाय साइड भी सेल साइड भी। यूएसडी जेपीवाई के अंदर थोड़ा सा बेरिश पैटर्न बन रहा है, प्रीवियस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ से भी एक राउंडिंग टॉप छोटा सा बनाया है, ये लेवल ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उसी लेवल पे रिटेस्ट किया, वापस रिजेक्शन मिला, तो ये आपका नीचे आपका 142.72 और 138 के लेवल तक रीटेस्ट कर सकता है। लेकिन कमिंग वीक के अंदर अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है जो कि है आपका 143.90 का, तो ये डेफिनेटली प्रीवियस हाइस को भी तोड़ेगा और ये 150 के लेवल तक जा सकता है। लॉन्ग टर्म बता रहा हूं, अगर ये लेवल ब्रेक होकर सस्टेन कर गया तो बहुत तेजी आपका यूएसडी जेपीवाई पकड़ लेगा। यूडी यूएसडी
अभी साइडवेज जोन में चल रहा है, थोड़ा सा वीक ट्रेंड है अभी इसका। इसका बेस्ट बाइंग बनता है 0.6344 के आसपास, जहां पे ये पहली बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, इस जोन के अंदर ये बाय बनता है। यहाँ पे आता है तो यहाँ से आपको एक 100-150 पिप का बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अभी इस रेंज से और इस रेंज के मिडिल में ट्रेड कर रहा है, सो इट इज नो वेयर राइट नाउ। तो यहाँ पे आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, डिप पे बाय करना चाहिए आपको। यूएसडी कैड आपका ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया प्रीवियस रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो अगला टारगेट इसका 3551, 3470 ये टारगेट्स होंगे। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं करता है तो वापस ये आपको 3200 तक नीचे देखने को मिल सकता है यूएसडी कैड। गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं। गोल्ड बहुत बढ़िया, गोल्ड ने फ्राइडे को हमें बाइंग एंट्री दी, अच्छा पैटर्न बनाया, इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। और सबसे मजेदार बात यह है कि 1925 विच इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल फॉर द गोल्ड, गोल्ड पे इसने बहुत जबरदस्त सपोर्ट लिया है। अभी के लिए क्या है, जब तक 1925 का लेवल आपका ब्रेक नहीं करता, गोल्ड इज ए बाय ऑन डिप कैंडिडेट। आप करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं, 1935 पे भी बाय कर सकते हैं, 1930 पे भी बाय कर सकते हैं। 1925 आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, एक लास्ट लेवल है। ये लेवल अगर टूटा तो ये 1910 और 1900 के बीच में जाके गोल्ड रुकेगा। लेकिन जब तक 1925 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, सबसे पहले ये 1955 को टेस्ट करेगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट वुड भी आपका 1970। तो गोल्ड आपका बाय ऑन डिप कैंडिडेट है, मैं बाय करूंगा करंट लेवल पे भी, 1935 पे ऐड करूंगा, 1930 पे ऐड करूंगा, स्टॉप लॉस 1925 का रखूंगा, टारगेट 1955, 1970 के टारगेट। 1925 के नीचे आएगा तो मैं सेल ऑन राइज रखूंगा, सेल करूंगा, ये फिर 1910, 1900 तक आपका फॉल हो सकता है गोल्ड। तो दोस्तों आई होप आपको एनालिसिस, वीकली एनालिसिस के लेवल समझ में आ गए होंगे। तो ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी हमने रिकमेंडेशंस दी है वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से रिकमेंडेशन है। कोई भी आपका प्रॉफिट लॉस होता है ना तो मैं ना एक्सएम का कोई एम्प्लॉय किसी भी तरीके से, एक्सएम खुद एक कंपनी उसके लिए लायबल नहीं है। तो हम लोग लायबल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए कि ट्रेडिंग लेवल्स कैसे देखते हैं, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं, वो नॉलेज हम लोग आपको वीकली एनालिसिस के माध्यम से दे रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।